महाराज विक्रमादित्य के चरित्र का उपक्रम। सूत जी बोले, शौनक, चित्रकूट पर्वत के आसपास के क्षेत्र, प्राय आज के पूरे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में परिहार नाम का एक राजा हुआ। उसने रमणीय कलिंजर नगर में रहकर अपने पराक्रम से बौद्धों को परास्त कर पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजपुताने के क्षेत्र दिल्ली नगर में चपहानी चौहान नामक राजा हुआ। उसने अति सुंदर अजमेर नगर में रहकर सुखपूर्वक राज्य किया। उसके राज्य में चारों वर्ण स्थित थे। आनर्त गुजरात देश में शुक्ल नामक राजा हुआ। उसने द्वारका को राजधानी बनाया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग, अब आप अग्निवंशी राजाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, इस समय मैं योग निद्रा के वश में हो गया हूँ। अब आप लोग भी भगवान का ध्यान करें। अब मैं थोड़ा विश्राम करूँगा। यह सुनकर मुनिगण भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। लंबे अंतराल के बाद ध्यान से उठकर सूत जी पुनः बोले, महामुने, कलियुग के 3310 वर्ष व्यतीत होने पर प्रमर नामक राजा ने राज्य करना प्रारंभ किया। उन्हें मोहम्मद नामक पुत्र हुआ, जिसने पिता के शासनकाल के आधे समय तक राज्य किया। उसे देवापी नामक पुत्र हुआ। उसने भी पिता की तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उसे देवदूत नामक पुत्र हुआ। उसके गंधर्वसेन नामक पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य किया। वह अपने पुत्र शंख का अभिषेक कर वन चला गया। शंख ने 30 वर्ष तक राज्यभार संभाला। उसी समय देवराज इंद्र ने वीरमती नामक एक देवांगनाओं को पृथ्वी पर भेजा। शंख ने वीरमती से गंधर्वसेन नामक पुत्र रत्न को प्राप्त किया। पुत्र के जन्म समय में आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने दुंदुभी बजाई। सुखप्रद शीतल मंद वायु बहने लगी। इसी समय अपने शिष्यों सहित शिवदृष्टि नाम के एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए और शिव की आराधना से वे शिव स्वरूप हो गए। 3000 वर्ष पूर्ण होने पर जब कलियुग का आगमन हुआ, तब शकों के विनाश और आर्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए वे ही शिवदृष्टि गुह्यकों की निवास भूमि कैलाश से भगवान शंकर की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने माता पिता को आनंद देने वाले थे। वे बचपन से ही महान बुद्धिमान थे। बुद्धि विशारद विक्रमादित्य 5 वर्ष की ही बाल्यावस्था में तप करने वन चले गए। 12 वर्षों तक प्रयत्न पूर्वक तपस्या कर वे ऐश्वर्य संपन्न हो गए। उन्होंने अम्बावती नामक दिव्य नगरी में आकर 32 मूर्तियों से समन्वित भगवान शिव द्वारा अभिरक्षित रमणीय और दिव्य सिंहासनों को सुशोभित किया। भगवती पार्वती के द्वारा प्रेषित एक वैताल उनकी रक्षा में सदा तत्पर रहता था। उस वीर राजा ने महाकालेश्वर में जाकर देवाधिदेव महादेव की पूजा की और अनेक व्यूहों से परिपूर्ण धर्म सभा का निर्माण किया, जिसमें विविध मणियों से विभूषित अनेक धातुओं के स्तंभ थे। शौनक जी, उसने अनेक लताओं से पूर्ण पुष्पान्वित स्थान पर अपने दिव्य सिंहासन को स्थापित किया। उसने वेद वेदांग पारंगत मुख्य ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उनकी पूजा कर उनसे अनेक धर्म गाथाएं सुनी। इसी समय वैताल नामक देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर आपकी जय हो इस प्रकार कहता हुआ वहां आया और उनका अभिवादन कर आसन पर बैठ गया। उस वैताल ने राजा से कहा, राजन, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण एक रोचक आख्यान सुनाता हूँ। इसे आप सुने। प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड संपूर्ण।